हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप लोगों का आसना यूट्यूब चैनल आसना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है धमाकेदार। और आज जो है आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, जो इंटर का एक चैप्टर है भाषागत का आर्य का आधार, इसके कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। जो आप लोगों को अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें, और साथ साथ में अगर नहीं मालूम है तो उनको नोट करते चलें, ठीक है। तो सबसे पहले देरी न करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें यह दिया गया है एक न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को मालूम होगा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड जो हमने बताया भी, एक न्यूक्लियोटाइड और एक जो होता है न्यूक्लियोसाइड। क्वेश्चन क्या है देख पा रहे होंगे आप लोग। एक न्यूक्लियोसाइड से भिन्न होता है, इसमें क्या अनुपस्थित होता है। तो आपको मालूम है जो न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजन बेस होता है, प्लस शर्करा होता है, प्लस क्या होता है शर्करा होता है, और प्लस क्या होता है फास्फेट समूह होता है, फास्फेट समूह होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केवल शर्करा होता है और प्लस में नाइट्रोजन बेस होता है। तो इसमें कौन सी चीज नहीं है, इसमें फास्फेट समूह नहीं है ये वाला। तो फास्फेट समूह ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो दिया गया एक क्षारक, दूसरा शर्करा, तीसरा फास्फेट समूह और हाइड्रोक्सिल समूह। तो ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है वो सही होगा। पहले का क्या सही होगा, सी। क्या सही होगा, सी। क्यों सही होगा, क्योंकि फास्फेट समूह इसमें नहीं पाया जाता है न्यूक्लियोसाइड में, इसीलिए यह भी होता है, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है, डीऑक्सीराइबोज व राइबोज शर्करा दोनों ही शर्कराएं एक वर्ग से संबंधित हैं, वह है। मतलब डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दूसरा जो क्वेश्चन है आप सभी को मालूम होना चाहिए, देख पा रहे होंगे जहां पे आप देख रही होगी डी ए का शर्करा कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और दूसरी है राइबोज शर्करा। दूसरी कौन सी है, राइबोज शर्करा। तो ये तो दोनों जो शर्कराएं हैं आपको एक साथ बता दें, ये डीएनए में शर्करा पाई जाती है और ये आरएनए में शर्करा पाई जाती है। अब बात ये है संबंधित है किस प्रकार से, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, ये हमने बताया है, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, पेंटोज शर्करा होती है। कौन सी, पेंटोज शर्करा होते हैं। तो किस ऑप्शन में पेंटोज है आपका, सी ऑप्शन, पेंटोजेज। जो पेंटोजेज लिखा है इसी को क्या बोलेंगे, पेंटोज शर्करा, ये होता है, ठीक। इसके बाद में हम अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो तीसरे क्वेश्चन में जब हम बात करेंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे दिया गया एक डीएनए रज्जुक, मतलब एक डीएनए श्रृंखला जो होती है, एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं। एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके ऑप्शन जो आप देख पा रहे होंगे क्या क्या दिए गए हैं। जो सबसे पहला दिया गया है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फास्फोडाइएस्टर बंध है, पेप्टाइड बंध है और हाइड्रोजन बंध है। तो ये भी हमने बताया है किसके द्वारा जुड़े होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो आप जब सरसना हमने बनवाई थी, एक याद होगा आप लोगों को, जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, ऐसे, और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे नीचे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। तो हमने बताया था यहाँ पे जब कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ेगा आके ऊपर ऐसे जुड़ेगा, तो यहाँ पे जुड़ेगा आके, तो यहाँ पे जो PO4, तो ये PO4 फास्फेट समूह होता है। यहाँ पे जब ये जुड़ते थे दोनों आपस में, ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते थे, तो आप लोगों का बी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या होगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बी ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, ठीक। इसी के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या दिया गया है। देखो जो क्वेश्चन आपको मालूम हो उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करें, ठीक, वो वीडियो रोक के। तो जो क्वेश्चन नंबर आपको बता दे, जो चौथा दिया गया है, जो आप ये साफ नजर आ रहा होगा आपको, चौथा ये दिया गया है
AUG सभी लोगों को बोला होगा, हमने इसको एक बहुत आसान ट्रिक से बताया था अगस्त। AUG के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला ए जो दिया गया है, यह मिथेनिन को कोड करता है, तो ये तो सही है, यह मिथेनिन को कोड करता है, हमने बताया। दूसरा, यह आरंभन कोडान है, या आरंभन कोडान होता है, स्टार्ट कोडान होता है। तीसरा, यह प्रोकार्योटिक व यूकार्योटिक कोशिकाओं में दोनों ही कोशिकाओं में मिथेनिन को कोडित करता है, तो ये भी सही। तो एक सही, दूसरा सही, तीसरा सही। कहने का मतलब जो लास्ट डी ऑप्शन है इसमें, इसका जो डी ऑप्शन है ये सभी, तो ये सभी सही है, ठीक, ये सभी। और यहीं पे ये क्या कहलाता है? स्टार्ट कोडान कहलाता है, ये कहलाता है स्टार्ट कोडान, ठीक। और यहीं पे अगर हम बात कर दें तो स्टॉप कोडान कौन से होते हैं? स्टॉप कोडान, जब आप स्टॉप कोडान की बात करते हैं तो स्टॉप कोडान में URS ये ट्रिक होता है, और यू आर गॉड और UGA, ये जो तीन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? स्टॉप कोडान कहलाते हैं, ठीक। 64 कोडान जो हमने आप लोगों को बताए, ठीक। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा RNA का कार्य होता है? निम्नलिखित में से कौन सा RNA का कार्य होता है? तो नंबर 1 जो दिया गया, यह DNA से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे राइबोसोम्स तक आनुवंशिक सूचना का वाहक है, ठीक है। इसके बाद में यह राइबोसोम तक एमिनो अम्ल का वाहक करता है, यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक होता है। और लास्ट में जो डी दिया गया ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी जो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा, इसका भी उपयुक्त सभी, तो सभी, तो आंसर इसका क्या होगा? डी होगा, ठीक है। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, तो 6 में जो बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पे पूछा है गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में, इसलिए क्वेश्चन नहीं दिखाएगा आपको, गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या अगर हम ऑप्शन दे ए 44, ऑप्शन दे अगर हम बी 46, ऑप्शन अगर हम दे सी 22, ऑप्शन दे अगर हम डी 47, तो कौन सा होगा? तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे? 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण के, आप देख पा रहे होंगे, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकोट है, ठीक है, मतलब स्टार्ट कोडान है, जो आप देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन AUG दिया गया है, फिर दूसरा दिया गया है AUU, उसके बाद में UAG दिया गया, उसके बाद में UU दिया गया। तो जो स्टार्ट कोडान होता है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कोडान कौन सा होता था? स्टार्ट कोडान की बात करें, स्टार्ट कोडान तो AUG अगस्त, याद रखिएगा, जिसको मिथेनिन कोडित करता है। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा होगा? सबसे पहला ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, DNA प्रतिकृतिकरण प्रायः आगे बढ़ता है, मतलब DNA का जो रिप्लिकेशन आप DNA आपने पढ़ा था, वो हमेशा उसका संश्लेषण किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका संश्लेषण जो होता था 5' से 3' दिशा में होता था। और यह किस श्रृंखला पे बनता था? तो 3' से 5' श्रृंखला पे बनता था। तो जिस जहाँ पे ये होगा 5' से 3' जिस ऑप्शन में होगा, तो किस ऑप्शन में दिया गया? 5' से 3'। सबसे पहला ऑप्शन सही है, 3' से 5'। दूसरा ऑप्शन दिया गया 3' से 3' गलत है, फिर 5' से 5' गलत है, ठीक है। तो इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि mRNA का निर्माण कहाँ होता है?
तो mRNA का जो निर्माण होता है आपको बता दें, जैसे सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है गुणसूत्र में होता है, जीन प्रकोप में होता है, गाल्जी काय में होता है। नहीं, ऑप्शन गलत कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नो। क्वेश्चन नंबर जब नो है तो क्वेश्चन नंबर 9 mRNA पर स्थित समाप्त कोडान है। थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन। mRNA का निर्माण कहाँ होता है ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन ये होगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि mRNA पर स्थित समाप्त कोडान मतलब स्टॉप कोडान कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो mRNA पर स्थित कौन से कोडान? स्टॉप वाले, स्टॉप कोडान आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से होते हैं स्टॉप कोडान, ठीक। स्टॉप कोडान कौन कौन से होते हैं? तो स्टॉप कोडान कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, आप सभी को मालूम। यू आर एस, यू आर गॉड और UGA। तो ये तीनों तो ऑप्शन में दिए गए ABC, और लास्ट में दिया गया ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम जब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे होंगे क्या दिया गया है, पढ़ लीजिए आप लोग। आंसर अगर मालूम तो आगे कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, जब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात ये करेंगे, इसमें बताया गया आनुवांशिक इकाई है। देख पा रहे होंगे आनुवांशिक इकाई है। तो आनुवांशिक इकाई क्या है आप बता दीजिए। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, दूसरा है जीन स्वरूप, तीसरा है गाल्जी काय और डी है जीन। तो आनुवांशिक इकाई क्या होती है? जीन। आनुवांशिक इकाई क्या होती है? जीन। तो इसका सबसे लास्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी सही हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये किस लिए जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना है हरगोविंद जो खुराना है, हरगोविंद खुराना, आप देख पा रहे होंगे हरगोविंद खुराना ये प्रोटीन संश्लेषण के मतलब प्रोटीन के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो दिया गया डीएनए का आदर्श ये छोड़ो, प्रथम पूर्णतया कृत्रिम जीन के निर्माण हुआ प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे? 12 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपके सामने है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है डीएनए और आरएनए। डीएनए और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है। दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखला होती है। दोनों में एकमात्र शर्करा पाई जाती है। दोनों एक समान पिरिमिडिन्स से युक्त होते हैं। दोनों एकहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ऐसा तो है नहीं एकहरी हो। तो सबसे पहले जो इसमें दिया गया है आरएनए पॉलीमर, तो आरएनए पॉलीमर से क्या होते हैं? एक समान संरचना होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे? जो ऑप्शन पहला दिया गया है ये इसका सही हो जाएगा। तब अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम जब बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है। संदेश वाहक और संदेश को मैसेंजर आरएनए मतलब mRNA का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है आप लोग बता दीजिए अगर मालूम होगा। वैसे क्लास में तो हमने आज ये बताया है कहाँ होता है। तो mRNA का जो निर्माण होता है ये आप देख पा रहे होंगे। mRNA का जो निर्माण होता है केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। तो केंद्रक है ये किस ऑप्शन में दिया गया? केंद्रक पहला ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। तो ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जब बात करेंगे 14 की। तो क्वेश्चन नंबर जब 14 की हम बात करेंगे जो कि आपके सामने नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया गया है डीएनए खंडों को पहचान करते हैं। डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। तो डीएनए खंडों की पहचान कौन करता है? ये क्वेश्चन जो है हमने नहीं पढ़ाया है और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो पहला ऑप्शन है जो भी है और
तो इसका जो है ये बी ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को ये दिख रहा है, इसका ऑप्शन जो सही होगा बी सही होगा। ठीक है, चलो छोड़ो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो बताइए, जो डीएनए खंड होते हैं, डीएनए खंडों को आपस में कौन सा एंजाइम जोड़ता है? ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, टोपोइसोमरेज और डीएनए लाइगेज। तो यही एंजाइम जो होता है, ओकाजाकी जो खंड पाए जाते थे जो हमने बताया था, उनको यही एंजाइम जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे, आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। जो आरएनए पाया जाता है, आरएनए जो होता है, आरएनए में नाइट्रोजन क्षारकों की बात की जाए कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पाया जाता है ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है और एडेनिन पाया जाता है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात यहीं पे हम करें डीएनए में कौन से पाए जाते हैं, तो ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और इसके स्थान पे थायमीन पाया जाता है और ये पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 16 नंबर, इसमें दिया गया आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। तो थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? यूरेसिल के द्वारा। ठीक, यूरेसिल के द्वारा होता है, ग्वानिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो बी सही होगा। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है वहाँ पे दिया गया है विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ। विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ है, आप नजर आ रहा होगा क्या होता है, तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए भी आनुवंशिक पदार्थ का करता है और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें वायरस डीएनए आरएनए भी करता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डीएनए अथवा आरएनए, ये होगा। मतलब आरएनए करेगा या तो डीएनए करेगा। ठीक, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 की ये भी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कराया, जो देख पा रहे होंगे। किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा सर्वमान्य रूप से, या किसने सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, या जैसे क्वेश्चन पूछा गया है किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है, फ्रेडरिक स्टर्न ने, अल्फ्रेड हर्शेम, मार्था चेज ने, बिल्डर एवं टेटम ने और मैकलिग ने। तो हर्शेम चेज ने सर्वमान्य रूप से यह सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 था। ठीक, जिसका हर्शेम चेज सही होगा, हर्शे एवं चेज सही होगा, चेज। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख पा रहे होंगे, ये क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है एमआरएनए वही एमआरएनए को सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, पहले आपको मालूम होना चाहिए, जैसा हम बहुत बार बताया है, एक चीज होता क्या है, डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है, नए जब डीएनए बनेंगे और इस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और इस एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यही होता है ना, ये तो पता है। डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको बोला जाता है रिप्लिकेशन, और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और जब ये इसको बनता है तो इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। अब क्या है, देखो हिंदी में इसको डीएनए से जब डीएनए बन जाए तो द्विगुणन बोला जाता है, और डीएनए से जब एमआरएनए बन जाए तो अनुलेखन या अनुलेखन बोला जाता है, और जब एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो ट्रांसलेशन बोला जाता है या अनुवादन बोला जाता है। और जो कि आपका अनुवादन दिया गया है, ये ऑप्शन इसका
सही होगा, वहाँ पे जहाँ पे अनुवाद लिखा है वही इसका सही होगा। आशा आप लोगों के ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग अच्छा टारगेट कर पाएंगे। यहाँ पे सबके सब क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए थे, ऐसे ही आसानी से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे।